नकाब के पीछे छुपे गुंडों को नहीं पहचान पाए खंडेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रजा और गुंडे, इनमें फर्क होता है, दिखता है फर्क। अगर किसी स्त्री को इस तरह से सजा देनी है, जिंदा जलाना है या फिर पत्थर मारने हैं, तो उसमें कुछ संख्या स्त्रियों की भी होनी चाहिए थी, तभी तो प्रजा का पूरा अर्थ समझ में आएगा। सिर्फ पुरुष और वो भी नकाब में, अगर वो किसी स्त्री को इस तरह से घर से उठा के लेके जाते हैं और फिर जाके उसको इस तरह जलाने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी राजा को वहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है नकाबपोश, ये प्रजा तो हो नहीं सकती है। खैर, इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो खंडेराव रेस्क्यू में आते हैं अहिल्या और रेनू के। उससे पहले रेनू ने जिस तरह से अपना बचाव किया वो भी काबिले तारीफ है दोस्तों, क्योंकि रेनू जो अभी तक अपने बचाव में ना कुछ कह पाती थी ना ही कुछ कर पाती थी, मगर अब उसने मशाल उठाई और आगे भागी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रेनू में आया। उसके बाद अहिल्या ने आके बचाव किया और फिर आए खंडेराव। अब इस पूरे चक्कर में साफ दिख रहा था किसी को भी कि इतनी सारी जो लोग हैं, जो इतनी सारी संख्या में मेल्स हैं, और सबके सब नकाबपोश हैं। नकाबपोश होके रेनू को सजा देने का क्या मतलब हुआ? अगर रेनू को उनको प्रजा के तौर पे सजा देनी है, जलाना है, वो वैसे भी कर सकते थे बिना नकाब के, मगर नकाब ओढ़ के फिर आप सजा देते हो तो नकाबपोशों को हम वही कहते हैं, या तो नकाब डाल के चोर आते हैं या डाकू आते हैं। प्रजा तो नहीं आती, आम पब्लिक नहीं आती है। हमने वैसे भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी कुछ ऐसा होता है, हाहाकार मचता है, तो जो लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं वो आम पब्लिक नहीं होती है। आम पब्लिक उसका हिस्सा बन जाती है जब उनको खुद को ही नुकसान पहुंचता है। आप बम ब्लास्ट देख लो, आप कोई भी ऐसा सीन देख लो, आम पब्लिक उसमें पिसती है जिनका कसूर नहीं होता है, और ये नकाबपोश जैसे लोग बच जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि खंडेराव वहां पे मौजूद थे, उनके ऊपर पत्थर मारा गया, मगर खंडेराव उनको अपनी प्रजा ही कह रहे थे। पहली बार तो मैंने समझा कि चलो ठीक है, प्रजा अगर गुंडों के रूप में आई है तो चलो प्रजा है, तो प्रजा के लिए उन्होंने बोला कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपने प्रजा के सामने ही तलवार उठानी पड़ेगी। मगर बाद में तो समझ में आना चाहिए था कि ये इतनी भीड़ जो आई है, जब वो गौतमा से बात कर रहे थे, कि वो प्रजा नहीं थी, वो प्रजा के रूप में गुंडे बन के आए थे। तो मुझे ये थोड़ी सी शिकायत हुई है इस सीन से कि ये नहीं होना चाहिए था ऐसा, बल्कि ये चीज सामने आनी चाहिए थी, जो शायद बाद में आएगी, मगर अभी सामने आनी चाहिए थी। इतना डिफरेंस किसी एक के भी डायलॉग से पता लगना चाहिए था, चाहे वो अहिल्या का होता, चाहे वो खंडेराव का होता, कि ये प्रजा नहीं थी, ये नहीं थी प्रजा। क्योंकि इस बात से आचार्य जी तो पूरी तरह से संतुष्ट है कि हाँ जी, भीड़ ने हमला किया, भीड़ ने हमला किया, मगर भीड़, नकाबपोश भीड़ हमने कब देखी है? मैंने तो नहीं देखी है। जब भी हमने देखा है भीड़ ने किसी को मारा, भीड़ ने ये कर दिया, वो भीड़ बिल्कुल खुले आम होती है और भीड़ होती है वो। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मगर मुझे ये लगा इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर की है। कमेंट करके बताइए आपका क्या विचार है कि क्या प्रजा नकाब ओढ़ के आती है? मेरे हिसाब से नकाब ओढ़ के सिर्फ गुंडे या चोर ही आते हैं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Bell button and enjoy the latest uploads from our channel.